आज हम लोग प्रतिशत पर आधारित नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में अपने 10 प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब हम अगले 10 प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे, प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन। आज का मेरा पहला प्रश्न है, कह रहा है 70 का 4/5 भाग 112 का 5/7 भाग एक दूसरे के से कितने प्रतिशत कम है। 70 का 4/5 भाग का 4/5 भाग 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। हम पहले निकालेंगे 70 का 4/5 भाग। 70 गुणे 4/5, तो इसको भाग देंगे 14 पंचे 70, तो यहाँ 14 आ गया। 14 गुणे 4 किए तो यहाँ 56 आ गया। अब हम इसको भाग देंगे, लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। 112 का 5/7 भाग निकालने के लिए हम कराएंगे गुणा। तो 112 गुणे 5/7 को हल करेंगे। 7 का नम 7, 50 4 हो गया 42, सत्संग 42। 16 गुणे 5 आ गया, हो गया 16 पंचे 80। अब हम 70 का 4/5 भाग निकाले तो आया 56, और 112 का 5/7 भाग निकाले तो आया 80। अब हम इन दोनों में अंतर करते हैं तो देखते हैं अंतर हो जाता हमारा 24 का। यदि हमारा 24 हो गया अंतर, तो हम देखेंगे 24/80 करेंगे गुणे 100। इसको डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। 8 1 0 से 1 0 कटेगा, दोनों नहीं। 8 त्रिक 24 और हो गया 3 गुणे 10 बराबर 30%। अब यहाँ इसको फिर थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ से हम क्वेश्चन में पूछा था कि 70 का 4/5 भाग और 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम हैं। तो हमने पहले दोनों को निकाला। इसका 70 का 4/5 भाग आया 56, 112 का 5/7 भाग आया 80, और फिर हमने दोनों का अंतर निकाल लिया तो आया 24। अब हम पूछ रहा है एक दूसरे से कितने प्रतिशत कम है। तो हमने इसमें से 24 को 80, 24 हो गया हमारा अंतर को 80 से भाग दे दिए और गुणा 100 करा दिया। तो 1 0 से 1 0 काट दिए और 8 से 24 को काट दिया। 8 त्रिक 24 हो गया। 3 गुणे 10 बराबर 30। आंसर नंबर हमारा हो गया बी। आंसर हो गया हमारा बी। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और अगला क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग सॉल्व करिए। उसके पश्चात मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, कितने प्रतिशत, 70%, इसमें इंग्लिश में, और 80% परीक्षार्थी गणित में, मैथ में 80% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हों, तथा 10% दोनों विषय में, 10% विद्यार्थी इंग्लिश और मैथ में
मतलब फेल हो गए हैं, तथा यदि दोनों विषय में कुल 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। कह रहा है कि इंग्लिश और मैथ में कुल 144 विद्यार्थी पास हुए हैं। क्या हुए हैं? पास हुए हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे पहले यहाँ कितने प्रतिशत फेल हुए हैं। इंग्लिश में 30% विद्यार्थी यहाँ फेल हुए और मैथ में 20% विद्यार्थी फेल हुए। अब यहाँ से देखेंगे दोनों में, इंग्लिश और मैथ दोनों में 10% विद्यार्थी फेल हुए। तो हम ऐसे इसको कर लेंगे, बना लेंगे फिगर। ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ हो गया। 10% विद्यार्थी फेल हैं और यहाँ से 30% इंग्लिश में फेल हैं, 20% मैथ में। तो हम 20 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 10% और 30 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 20%। अब हम पूरा सबको जोड़ लेते हैं। 10 10 10 20 20 20 40% विद्यार्थी इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हैं। क्या है? फेल हैं। तो बाकी हमारे बचे 60% विद्यार्थी जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हुए हैं। अब दिया हुआ है इंग्लिश और मैथ में 144 विद्यार्थी कुल पास हुए हैं, अतः हम 60% बराबर एक, यहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं 60% बराबर 144, तो 100% बराबर याद कर लेते हैं। तो 144 गुणे 100 बटा 60। अब हम एक जीरो को एक जीरो से यहाँ काट देंगे, फिर यहाँ 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, बचा 2 हो गए 24, 6 चौक 24, 24 गुणे 10 बराबर 240। हमें ज्ञात करना था कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या। 100% मतलब हो गया कुल परीक्षार्थियों की संख्या। हमारा आंसर आ गया सी। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 240। हम इसको एक बार दोबारा समझते हैं। दिया हुआ था कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी इंग्लिश में और 80% विद्यार्थी मैथ में उत्तीर्ण हुए हैं। इंग्लिश और मैथ दोनों में 10% विद्यार्थी फेल हुए हैं। इंग्लिश और मैथ में कुल मिलाकर 144 विद्यार्थी पास हुए हैं। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। पहले देखेंगे कि इंग्लिश में 30% विद्यार्थी फेल हुए हैं और मैथ में 20%। इसको ज्ञात करने के लिए हम 100 में से एक बार 70 घटाएंगे तो आएगा 30 और एक बार 80 घटाएंगे तो आएगा 20। फिर हम यहाँ देखते हैं कि एक मैप बना लेते हैं। ये इंग्लिश को दर्शा रहा है गोला और ये मैथ को, और इसमें दोनों विषय में फेल हुए विद्यार्थियों को दर्शा रहा है 10, और पूरे फेल हुए इंग्लिश में फेल हुए विद्यार्थियों को दर्शा रहा है यहाँ 30%। मैथ में फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शा रहा है 20। अब यहाँ से जोड़ेंगे 10 और 20 तो 20% आ गया हमारा। 20 और 30 को जोड़े 30% आ गया। फिर पूरे टोटल जोड़ लिए कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं। 20 10 30 10 40 40% हो गया गए फेल विद्यार्थी।
अब पास हुए विद्यार्थी ज्ञात करने के लिए हम 100 माइनस 40 कर देंगे, आ जाएगा 60। जो हमने यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्ट 60% विद्यार्थी इंग्लिश और मैथ में पास हुए हैं। हमारा पहले से ही यहाँ दिया हुआ था कि मैथ में पास हुए और मैथ और इंग्लिश दोनों मिलाकर 144 विद्यार्थी पास हुए हैं। अब हम यहाँ से 144 और 60% को बराबर कर देंगे। फिर यहाँ से हम 100% ज्ञात कर लेंगे। 100% हमने ज्ञात किया तो आ गया 240। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए। मेरा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी चुनाव में 8% मतदाता ने अपने मत नहीं डाले। कितने प्रतिशत मतदाता ने? 8%। क्या किए? नो वोटिंग, इन्होंने वोट नहीं डाला। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। जीतने वाले विनर कितने प्रतिशत? 48%। और इस प्रकार इसने 1100 मतों से चुनाव जीत लिया। 1100 मत प्राप्त करके इसने चुनाव जीत लिया। कितना मत? 1100 मत। 1100 मत प्राप्त करके इसने जीतने वाले ने 1100 मतों से चुनाव जीत लिया है। अब हम देखेंगे 8% मतदाता वोट नहीं किए थे, इसलिए 100% कुल मतदाता थे। इसमें से हम 8% घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 92%। 92% आ गया क्या? कुल मतदाता जिन्होंने मतदान किया था। अब जीतने वाले ने पाया है जितने 48% मत, तो हम हारने वाले के लिए ज्ञात करेंगे। तो 92 माइनस 48, तो घटाएंगे 92 में से 48 तो हमारा आ जाएगा 44। 44% मत किसने प्राप्त किया? हारने वाले मतदाता ने। अब हारने वाला मतदाता और जीतने वाला मतदाता, जीतने वाला मतदाता विनर और फेल्योर हारने वाला मतदाता, इन दोनों के बीच अंतर देखते हैं तो आता है 4% का। 4% हमें पहले से मालूम है, दिया है 1100 मतों से जीतने वाले प्रत्याशी ने चुनाव जीत लिया। तो 4% बराबर हो गया 1100। 4% बराबर हो गया 1100। अब हमें ज्ञात करना है चुनाव में कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या मतलब यहाँ हमें 100% ज्ञात करना है। 100% ज्ञात करने के लिए हमने इसमें 25 से गुणा करा दिया। 25 चौका 100 हो गया, इसमें भी 25 से गुणा करा देते हैं। 25 से गुणा कराए हो गया 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25, तो 25, 25 और 2 27। तो कुल मतदाता की संख्या आ गई 27,500। आंसर हो गया हमारा डी। अब हम इसको एक संक्षिप्त में समझ लेते हैं। समझें, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा एक बार फिर से। जो बातें नहीं समझ में आएंगी वो समझ में आ जाएंगी। मेरा अगला क्वेश्चन है, कह रहा क्वेश्चन एक ही आय का 60%, एक ही आय का 60%,
बी की आय के 75% के बराबर है। बी की आय के 75% के बराबर है। अब हम यहाँ इसको काटाएंगे, गुणा लगाएंगे। 15 चौका 60, 15 पचे 75, तो 4a बराबर 5b आ गया। क्या आ गया? 4a बराबर 5b, a बटे b बराबर आ गया 5/4। अब आगे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय ए की x% है। बी की आय जो है वो ए के x% के बराबर है। x%। बी की आय यहाँ से हमें प्राप्त हुई है 4, ए की आय प्राप्त हुई है 5, तो x%, तो x/100 हो गया। प्रतिशत के स्थान पर 5 से भाग दिए 5, 20 में 100, x का मान ज्ञात हो गया 4 गुणे 20 बराबर 80। आंसर हो गया हमारा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए। उसके बाद मैं बताता हूँ, आप लोग देखेंगे कि मैं उसे कैसे सॉल्व करता हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है, उसके बाद भी 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने अंक से? 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। और एक दूसरा परीक्षार्थी है, वह 32% अंक प्राप्त करता है और 42 अंक अधिक पाता है। कितना प्रतिशत? परंतु अन्य परीक्षार्थी 32% अंक प्राप्त करने के न्यूनतम अंकों से 42% अंक 32% अंक प्राप्त करता है और उसका उत्तीर्णांक से 42% अंक अधिक है। 42 अंक अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षार्थी है, वह परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 30 अंक कम पाता है। कितना अंक? 30 अंक कम पाता है। और एक दूसरा परीक्षार्थी है, वह परीक्षा में 32% अंक पाता है लेकिन उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक पाता है। अब जो परीक्षार्थी 20% से फेल हो रहा है वो 30 अंक कम पाता है। मतलब यह हुआ कि अगर हम 20% अंक में 30 अंक और जोड़ दें तो एक उत्तीर्णांक हमारा आ जाएगा। इसी तरह से 32% अंक में से हम 42 अंक माइनस कर देंगे तो हमारा उत्तीर्णांक आ जाएगा। उत्तीर्णांक चूंकि बराबर हैं इसलिए हम बीच में बराबर का साइन लगा देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। 20% को 32% में घटाएंगे तो आ जाएगा 12% बराबर 42 को इधर ले जाके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72 अंक। अब 12% बराबर 72 अंक हो गया तो 1% बराबर हो गया 6 अंक। 100% बराबर हो गया 600 अंक। अब हम पहले यहाँ से 20% अंक याद करते हैं। 20% बराबर हो गया 20 गुणे 6 बराबर 120 अंक। अब हम 120 में 30 अब यहाँ रखेंगे उत्तीर्णांक आ जाएगा, इसलिए हम 20
120 प्लस 30 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तरांक आ गया 150। जब उत्तरांक हमारा 150 हो गया तो इसे प्रतिशत में बदल लेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 150 बटे पूर्णांक, पूर्णांक हमारा 600 है, 600 गुणे 100 प्रतिशत में बदलने के लिए। अब भाग दे देंगे तो 2 जीरो कट गया और ये हो गया 25 छक्का 150, तो ये आ गया 25%। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, यदि न समझ में आई हो कोई बात तो उसे फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। मेरा अगला क्वेश्चन है, एक किसी संख्या में से 15 घटाने पर वह संख्या, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। कोई संख्या है, उसमें से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। 80% की कमी मतलब कमी हो जाती है, तो संख्या का 40% कितना होगा। कह रहा है कि किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। यदि 80% घट गया, कितना प्रतिशत बचा? 20% बचा। संख्या हमारी x है, इसका 20% निकाल लेंगे। 20% मतलब 1/5, तो x माइनस 15 बराबर x/5। ये हो गया, यहाँ गुणा करा देंगे तो 5x माइनस 75 बराबर x। हम इस x को इधर लाएंगे तो ये हो गया 4x बराबर 75। क्या हो गया? 4x बराबर 75। अब कह रहा है कि संख्या का 40%, तो x बराबर हो गया 75/4। अब इसका हमें संख्या मालूम हो गई 75/4, तब इसका हम 40% निकालेंगे तो x बराबर 75/4 गुणे 40/100 40%। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, भाग देंगे तो आ जाएगा 7.5 या 7 सही 1/2 आ गया। आंसर हमारा बी 7.5। कोई संख्या है इसलिए हम इसको 7.5 ही लिखेंगे। सात 7/8 बराबर x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। 7/8 बराबर x/100, तो ये हो गया 4 दूना 8, 4 25 में, तो हो गया 25 सत्ते 175/2 बराबर x बराबर, और 2 8 16, 2 7 14.5। x बराबर आ गया 87.5।
अर्थात हम इसी को लिख सकते हैं 87 सही 1/2 आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा यक्स का 45%, यक्स का 45% प्लस 90 का 30%, 90 का 30% बराबर है 210 का 30% बराबर 210 का 30% प्लस यक्स का 20%, यक्स का 20%। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे कैसे करते हैं। यक्स का 45%, यक्स गुणे 45% प्लस 90 गुणे 30% बराबर 210 गुणे 30% प्लस यक्स गुणे 20%। हम देखते हैं कि सब में प्रतिशत है, प्रतिशत यहाँ, प्रतिशत यहाँ, प्रतिशत यहाँ, प्रतिशत यहाँ, प्रतिशत हटा देते हैं तो जो है यक्स गुणे 45 प्लस 90 गुणे 30, 9 3 27, 200 2700 बराबर 21 63, 2 0 प्लस यक्स गुणे 20। हम इधर देखते हैं, ये हो गया 45 यक्स प्लस 2700 बराबर 6300 प्लस 20 यक्स। 20 यक्स को हम इधर लाते हैं तो ये बच जाता है 25 यक्स। ये हो गया 2700 को इधर ले आए तो बच हो गया कितना 6300 माइनस 2700 बराबर हो गया 13 में 7 गए 6, 5 में 2 गए 3, 3600। अब भाग दे दिए हम यक्स का मान ज्ञात करने के लिए 3600 बटा 25, 25 का नाम 25 हो गया, बचा 11 हो गया 110, 25 चौका 100 हो बचा 10, 25 चौका 100, यक्स बराबर 144। आंसर हो गया ए। मेरा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कीजिए आप लोग। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो मैं बता रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा पुनः 10% की कमी कर दी जाए तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या होगा, कैसा परिवर्तन होगा। किसी कोई संख्या है उसमें पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है, क्या कर दिया जाता है 10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी कर दी जाती है। कोई संख्या है इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाती है एक बार, फिर एक बार 10% की कमी कर दी जाती है। यदि हम संख्या 100 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना संख्या है
100 है तो इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 110/100। फिर 10% की कमी करेंगे तो हो जाएगा 90/100। तो हम 100 से 100 काट देंगे, यहाँ 1 0 से 1 0 इधर आ गया हमारा 99। अब हम देखते हैं कि हमने संख्या 100 माने थे, आ गया 99, मतलब 1 आ गया। अब हम इसको प्रतिशत में बदल देते हैं, 1/100। 100 हमारा था मूल संख्या गुणे 100 प्रतिशत के लिए। 100 से 100 कट गया तो हमारा आ गया 1%। क्या कमी? ऑप्शन आंसर नंबर बी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का रहा है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि की जाती है तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 है। क्या कह रहा है कि एक भिन्न है x/y, यदि इसके अंश में 20% 120/100 और हर में 125% वृद्धि कर दी जाती तो हो जाता है 125/100। भिन्न प्राप्त होती है 3/5। तो ये 100 से 100 कट गया, ये हो गए x/y गुणे 120/125 बराबर हो गया 3/5। 5 से काट दिए तो हो गया 25, ये हो गया 3/5 30। 5 से फिर काटे, 5 6 25, 5 6 30, 3/5 है ना। तो x/y गुणे 6/5 बराबर हो गया 3/4। तो 3 दूनी 6 हो गया, तो x/y आ गया हमारा 1/4 गुणे 5/2, 5/8 आ गई हमारी भिन्न। आंसर नंबर क्या हो गया? बी। आज हमने कितने क्वेश्चन देखे? टोटल 10 क्वेश्चन देखे। आज के लिए बस मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो को देखिए, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।